कुरान हकीम, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस मुबारका, फ़िक़ही मसाइल का बयान और बहुत कुछ इंशाअल्लाह ताला जय्यद उलमाए कराम के साथ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। खुशामदीद माह रबीउन नूर की पुरनूर सातों में तकरीरी मुकाबला है दहन में ज़बां तुम्हारे लिए। मैं हूँ डॉक्टर सैयद इमरान वदूद। नाज़रीन, कहते हैं कि गुफ्तगू शख्सियत का आईनादार होती है और मुकालमा, तकारीर, मुबाहिसे ये माशरे में न सिर्फ मस्बत तब्दीलियों को परवान चढ़ाते हैं बल्कि तशद्दुद और अदम बर्दाश्त को रोकते भी हैं। आज इसी मीरास को जारी रखते हुए AIYQTV आपके लिए तकरीरी मुकाबला लेकर आया है जिसमें पाकिस्तान भर से सैकड़ों तलबा और तालिबात ने ऑडिशंस दिए। उनमें से महज 24 का इंतखाब किया गया, जिन्हें 8 टीम्स में बांटा गया है। हर एक टीम में 3 कंटेस्टेंट हैं जिनके माबैन मुकाबला होगा। इनके मुकाबलों को जज करने के लिए हमारे साथ मुनसिफीन का एक बहुत खूबसूरत पैनल भी मौजूद है। मैं सबसे पहले अपने मुनसिफीन का तारुफ आपसे करवाता हूं, उसके बाद टीम्स का तारुफ, फिर हम मुकाबले की जानिब बढ़ेंगे। तो आज हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं जनाब शाहिद मसरूर साहब। शाहिद साहब ना सिर्फ सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़माने से, बल्कि हमने इनसे बड़ा कुछ सीखा भी है, शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वेरी गुड टीचर इंडीड। शाहिद साहब, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई के साथ ही तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। और डॉक्टर साहब को जब भी मैं सुनता हूँ तो एक मुनफरिद एहसास मेरे दिल में आता है कि अल्लाह ने इन्हें उर्दू पर बड़ी शाइस्ता गिरफ्त दी है। एक होती है सख्त गिरफ्त, इन्हें अल्लाह ने बड़ी शाइस्ता गिरफ्त दी है, बड़ी खूबसूरती के साथ उर्दू को बरतते हैं। आप सुनेंगे तो आपको भी अंदाज़ा होगा। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर साहब के साथ ही तशरीफ़ फरमा है जनाब आश्कार दावर साहब। ये ख्वाबों की दुनिया के बारे में हमें बताते ही हैं और साथ ही साथ आज हकीकत की दुनिया के फैसले भी कहेंगे। आश्कार दावर साहब, आपका भी खैर मकदम है। शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है, खैरियत से। मुनसिफीन के तारुफ के बाद मैं चाहूँगा कि आज हमारे नन्हे कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद हैं, नन्हे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, उनका तारुफ भी आपसे करवाऊँ। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब जवाद शफीक अहमद साहब। जवाद साहब, आपका भी खैर मकदम है। जवाद के बाद यहाँ पर मौजूद है जनाब अनस अहमद। अनस, आपका भी खैर मकदम है। और अनस के साथ ही मौजूद है बड़ी प्यारी सी बच्ची नबीहा नूर। इन तीनों कंटेस्टेंट को खुशामदीद कहेंगे और मुकाबले की जानिब बढ़ेंगे। आज का हमारा मौजू है पैकर अखलाक और तकरीर के लिए जो ज़बान मुख्तस की गई है आज की तकरीर के लिए और आने वाली तमाम तकारीर के लिए भी, वो ज़बान वही है जिसके माहिरीन यहाँ बैठे भी हैं और जिसके बारे में जनाब इकबाल अशरफ साहब ने कहा था कि उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हम राज हूँ, गालिब की सहेली, दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। इकबाल अशरफ साहब के इन्हीं अशार के साथ मुकाबले की जानिब बढ़ेंगे। मौजू है हमारा पैकर अखलाक। हमारे आज के पहले मुकर्रिर जवाद शफीक अहमद, दावत खिताब दूंगा कि रोस्ट्रम पर आएँ और अपनी तकरीर का आगाज़ करें। नफ़रत के अंधेरों में उल्फत व मोहब्बत की शमा जलाना पैकर अखलाक का अमली मजहर होता है सदर अली वक़ार। तसव्वुर कीजिए जब जहल का गुबार अपनी तमाम तर हशर सलमानियों के साथ चारदांगे आलम में खेमाजन था, जब रूम व फारिस की बादशाहत का सूरज इंसानों के आरिज जुलसा रहा था और इंसानियत की देवी दरबारे वहशत व बर्बरियत की दाश्ता बनी कि किसी के एहसान की तलाश में किसक रही थी कि दफातन रब्बुल आलमीन ने आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्नका अला खुलुक़िन अज़ीम का शर्फ देकर मबूस फरमाया कि जिनके अखलाक ने बरसों की दुश्मनियों को भाईचारे में बदल दिया, गुलाम सुलूके हैवानियत से आज़ाद होकर दर्जे आदमियत पर फाइज हुए कि जिंदा दरगोर होने वाली बेटी को
घर की इज्जत मिली कि सदर आली वकार ताइफ में पत्थर खाकर लहू लुहान होने के बावजूद अहले ताइफ के लिए बद्दुआ न करना इखलाक़े अजीम नहीं तो और क्या है? क्या आप है शान आता काने करम शाह उमम, आपसे है शर्फे लोहो कलम शाह उमम, आपके खुल्क को खालिक ने कहा है खुल्के अजीम, नक्शपा आपका है फ़ख्रे इरम शाह उमम, नक्शपा आपका है फ़ख्रे इरम शाह उमम। जनाबे वाला, हुजूर ने अपने अक़वाल को फ़ेल के सांचे में कुछ इस तरीके से डाला कि आज तक दुनिया उसकी नज़ीर पेश करने से कासिर है कि अगर खुशी का दर्स दिया तो खुद मुस्कुराहट बन गए, और अगर हमदर्दी का दर्स दिया तो खुद रहम बन गए, अगर इसार सिखाया तो खुद उसकी बुलंदियों को छूने के लिए जानो माल की परवाह न की कि सब्र को ही लीजिए। कुफ्फार ने आपको आबाई वतन छोड़ने पर मजबूर किया, लेकिन जब आप एक फातिह की हैसियत से मक्का में दाखिल होते हैं तो आप माफ़ी का ऐलान करके खुल्के अजीम की बेहतरीन मिसाल पेश कर देते हैं कि मेरे नबी का खुल्के अजीम यही तो है जिन्होंने तक़वा को मेयार करार देते हुए गोरे और काले की फ़र्क को मिटाकर हज़रत बिलाल को अपना रफ़ीक बना लिया। तो फिर मैं क्या कहूँ? खुशबू है तेरे दो आलम में एक गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा, सीरत है तेरी जौहरे आईने तहजीब, रोशन तेरे जलवों से जहाने दिलो दीदा, रोशन तेरे जलवों से जहाने दिलो दीदा। ये थे जवाद अहमद अपनी तकरीर से हमें तारीख़ के झरोकों में ले गए कि जब खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुसलमानों के घोड़े रोम और फ़ारस की सल्तनतों को रौंद रहे थे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, सलामत रहे। हमारे आज के अगले मुकर्रिर हैं जनाब अनस अहमद। अनस अहमद रोस्टम पर आए, तकरीर का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। इरशाद दो आलम है कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो कोई मुझ पर जुल्म करे मैं उस पर रहम करूं, जो मुझसे टूटे मैं उससे जुड़ूं, और जो मुझे महरूम करे मैं उसे अता करूं। सदर अली वकार, देखिए तो सही कितना मीठा और शीरी है ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल, लेकिन इस पर अमल करना उससे कई ज़्यादा लजीज है। ये उन दिनों की बात है जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलाम हजरत जैद के हमरा ताइफ के लोगों को पैगामे हक पहुंचाने के लिए जाते हैं कि वहाँ के गुंडों और बदमाशों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश कर दी, इतनी संग बारी की कि आपका जिस्म लहू लुहान हो गया, आपके नालैन मुबारक खून से भर गए, आपके जिस्म हतर का कोई हिस्सा ऐसा ना था जिससे खून रिस न रहा हो। सदर अली वकार आखिरकार तंग आकर अंगूरों के बाग में पना ली कि इतने में जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला का इरशाद है कि अगर आप हुक्म करें तो मैं इन दोनों पहाड़ियों को चक्की का पाट बनाकर इन जालिमों को दानी की तरह पीस दूं। लेकिन आपने फरमाया नहीं, मैं इनकी हलाकत और बर्बादी बिल्कुल नहीं चाहता। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। कौन से हाथ उठाए? रहमत व बख्शिश वाले हाथ उठाए और दुश्मनों के हक में हिदायत की दुआ की। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत किसी को बुरा भला कहने की ना थी। आप बुराई के बदले बुराई नहीं बल्कि दरगुजर करते थे और माफ़ फरमा देते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाजों में तसल्ली दी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको कभी गमगीन नहीं करेगा। आप मकरूजों का बाड़ा उठाते हैं, हक की हिमायत करते हैं, मेहमानों की ज़ियाफत करते हैं, सुलह रहमी करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी से अपनी ज़ाती मामलात में इंतकाम नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में दाखिल होते तो हमेशा हंसते मुस्कुराते दाखिल होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी गुलाम या किसी नौकर को कभी भी अपने हाथ से नहीं मारा। खुतबात में, अकामत में, कलमे में, अज़ा में है कलामे इलाही से मिला नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया।
हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। भाई बहुत खूबसूरत अनस मियां, शानदार तकरीर आपने की है। अगली मुकर्ररा हमारी नबिहा नूर है, रोस्टम पर आएंगी और अपनी तकरीर का आगाज़ करेंगी। जनाबे वाला, आज इस हस्ती के बारे में लबकुशाई करने की सआदत हासिल हुई है। वो हस्ती इतनी बुलंदोबाला है कि मुझ जैसा कम उम्र, कम इल्म, कम फहम उस हस्ती के हुजूर क्या पेश कर सकता है, जिसकी मदहो सना खुद खालिके कायनात हर लम्हा फरमाए, जिस पर उसके मलाइका दुरूदो सलाम पढ़ें, जिनके सामने अर्श झुकते हों, जिनकी आमद से सकती इंसानियत के लिए बाइसे निजात बनी, जो खातमन नबीयीन रहमतल लिल आलमीन बनकर आए, और वो कि जिन्होंने अखलाक की खुशबू से गुलिस्ताने इस्लाम को महकाया। तो कुरान ने कहा व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला मर्तबे पर फाइज हैं। ऐसी हस्ती के हुजूर लबकुशाई मुझे ज़ेबा तो नहीं, क्योंकि सना करूं तो सलीका नहीं बयां के लिए, जो चुप रहूं तो ये मुमकिन नहीं जुबान के लिए। जी हाँ जनाबे वाला, ये वही ज़ाते अक़दस है जिसको कुरान ने नूरे मुबीन करार दिया, जो अखलाक के ऐसे मर्तबे पर फाइज है कि मुशरिकीन मक्का भी सादिक़ो अमीन कहकर पुकारते थे, जो पैकर अखलाक ऐसे कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती थी, काना खुलुकुहुल कुरान, कि नबी का अखलाक कुरान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नेक थे, बहुत रहम दिल थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उफ ना फरमाया, आपने अपने चचा के कातिल को भी माफ़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे कि अपने तो अपने गैर भी आपके अखलाक की गवाही देते नज़र आते थे, कि अमरीकी तारीखदान माइकल एच हार्ट ने दी 100 में सर फहरिस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का जिक्र किया। डॉक्टर शैले ऑटो स्मार्ट, जॉर्ज बर्नार्ड शाह जैसे कई नामों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तस्दीक की और एक मिसाल की सूरत पेश किया तो मैं बेअख्तियार पुकार उठी, गरीबों की हिमायत में बराबर बोलने वाला, सितमगर के मुकाबिल है पैगंबर बोलने वाला। अरब के सब फसीहों ने, खतीबों ने कहा सुनकर, नहीं देखा जहां में आपसे बेहतर बोलने वाला, जिन्हें तस्दीक की खातिर आदू लाया है मुट्ठी में, एक कंकर गवाही देता है बोलने वाला। शुक्रिया। खूब मुकाबला किया आज तीनों कंटेस्टेंट ने, लेकिन बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ जजेस नाउ, और दरबार में अब सतवत शाही की अलामत दरबार का आसा है कि मुंसिफ का कलम है, तो देखते हैं कि मुंसिफीन के कलम ने क्या फैसला तहरीर किया है। शाहिद भाई, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगा और फिर ऑब्वियसली फैसला भी। यकीनन असद भाई, देखें तकरीरें तीनों की बहुत अच्छी थी, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलें आप। इस उम्र में इतने एतमाद के साथ बोलना हमारे लिए मुमकिन शायद ना हो जब हम आपके बराबर थे। तीनों की तकरीरें बहुत अच्छी हैं, तीनों बहुत तरक्की करेंगे, गलतियाँ भी तीनों ने की हैं। हमारे लिए मुश्किल ये होती है कि जब तीनों बच्चे हैं हमारे सामने एक जैसे हैं, तीनों ने गलतियाँ की हैं, उनमें से एक अच्छे बच्चे को निकालना है, क्योंकि जो आपकी उम्र है उसमें गलतियाँ होंगी तो सीखेंगे ना, जब तक गलती नहीं होती इंसान सीखता नहीं है। अच्छा, अब मसला ये है कि आप जो हैं जवाद, आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी, कॉन्फिडेंस बहुत था, 14 सेकंड पहले आप चले गए, 15 सेकंड पहले। आपका जो है ना अनस, आपके वालिद साहब भी साथ आते हैं और अरसे से बच्चों के साथ वो आते रहे हैं, एक मरतबा उन्हें सुनाया ज़रूर कीजिए। आपके तलफ़्फ़ुज़ के बड़े प्रॉब्लम हैं, गुलाम, भत्तर, ये वो वाली ज़बान है कि जो एक तकरीर करने वाले बच्चे की नहीं होनी चाहिए। ये चैनल में नल आप देखते हैं ना दूसरे वाले, तो उससे ये गलतियाँ गुलाम और भत्तर और इस तरह की गलतियाँ होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए, इसको क्लियर करें आप। और आप जब आइंदे देखें, जब लफ्ज़ वो कहीं इस्तेमाल करें तो जिसकी बात कर रही है वो शख्सियत, अच्छा इस हस्ती नहीं कहेंगे, उस हस्ती कहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम था, कुछ कन्फ्यूज, लेकिन आपका मवाद बहुत अच्छा था, तीनों ने बहुत अच्छी तकरीर की। आशका दावा साहब, आपसे भी आपकी राय जानना चाहूँगा।
दोनों बच्चों ने अच्छी कोशिश की है। बस मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपके असतिज़ा से करूँगा और आपके वालिदैन से करूँगा कि जब मवाद आपको लिखवाया करें ना, तो थोड़ी उम्र का ख्याल कर लिया करें। यूँ समझें कि आपको आता है स्मॉल सूट और आप एक्स्ट्रा लार्ज सूट में आ जाते हैं, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा ख्याल करें। और बाकी ये है कि जवाब थोड़ा सा आपके अदायगी में मुझे मुश्किलात महसूस हुई कि जैसे औसाफ, पेकर, एहले ताइफ, ठीक है ना, इन चीज़ों को थोड़ा ख्याल किया करें। और बाकी आपकी पिचेज़ अच्छी थी और अच्छा आपने अट्रैक्ट किया अपनी जानिब हम लोगों को, तो मवाद अच्छा था बहरहाल। और अनस आपने भी अच्छी कोशिश की है, लेकिन जो शाहिद भाई ने बताया मैं उससे मुत्तफ़िक़ हूँ, थोड़ी सी कोशिश करें आप भी अफसर। और हमारी गुड़िया है नबिया, आप थोड़ी सी बेटा कंफ्यूज हो गई, शुरू में आते भूल गई, फिर आखिर में भूल गई, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आपने कुछ मुश्किल नाम लेने की कोशिश की और फिर आपने याद करके बता भी दिए, एक बात। दूसरी बात है कि आपका मुझे अच्छा लगा मवाद में कि अंदाज़े आजिज़ाना जो इख्तियार किया गया कि जिस हस्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं हम मुकम्मल तौर पर फेल हम बयान नहीं कर सकते, तो बहुत अच्छा लगा हुआ, इस पर मैंने आपको ज़्यादा नंबर दिया। बहरहाल अच्छी कोशिश है। अरे वाह, क्या बात है। आशका साहब, डॉक्टर साहब आपसे राय भी और फिर मैं चाहूँगा कि फैसला भी आप ही सुना दें। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आप तीनों ही अच्छे हो बहुत माशाल्लाह, लेकिन किसी को हारना होता है, किसी को जीतना होता है, लेकिन ये हार और जीत उन मानों में नहीं है कि दिल बर्दाश्त हो जाओ, लेकिन कुछ उर्दू के तकाज़े हैं, उनके मुताबिक जब तक उर्दू का बर्ताव नहीं होगा या उसको बरतेंगे नहीं, उस वक्त तक कितनी अच्छी तकरीर कर लें उसमें असर नहीं आएगा। ठीक है, बहरहाल हजरात ने बहुत ही खूबसूरत पैराए में बता दिया है सब कुछ, लेकिन इतना ज़रूर है कि तो आम से अल्फाज ग़ुलाम और गुलाम और गुंडों और ये फ़लाँ ये वो पता नहीं कौन कौन से अल्फाज में, अब तो उसमें जाऊँगा तफसीलात में बहुत। बहरहाल बहुत अच्छे हो तुम लोग, इंशाअल्लाह ताला आगे ज़िंदगी में बहुत तरक्की करोगे। फैसला क्या है? फ़ैसला जी, फ़ैसला बड़ा सादा सा है और मेरा ये ख्याल है कि फ़ैसला यहाँ तो आ गया है माशाल्लाह। तो जो इस मरहले में कामयाब करार पाई है, अरे वाह, फैसला हो गया जी। वो है नबीहा नूर। अरे आज के मुकाबले की विनर करार पाई है नबीहा नूर। ये अलग बात कि मिंबर पे जाके कुछ ना कहें, खामोश लोग बला के खतीब होते हैं। इसी के साथ हमारा आज का मुकाबला अपने अख्ताम को पहुंचा है। इसी दुआ के साथ आपसे रुखसत चाहेंगे कि रब ताला आपको ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी अता करे जो कभी ज़वाल आशना ना हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।